अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स का। ये एक ह्यूमरस ऐसे है और एक यूएस राइटर्स का लिखा हुआ है। इसकी आज हम समरी और एनालिसिस देख लेते हैं और कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स के बारे में उसने बताया है कि ब्रोमाइड्स क्या हैं और सल्फाइड्स क्या हैं। ये सोसाइटी में उसने ह्यूमरसली लोगों को जो है वो ह्यूमरसली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक ब्रोमाइड्स और एक सल्फाइड्स। ब्रोमाइड्स वो हैं जो कन्वेंशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक, असूलों के मुताबिक चलते हैं, जो बड़े उनके बता देते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। और सल्फाइड्स वो हैं जो अपनी एक नई इख्तरा निकालते हैं, अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, अपने आइडियाज़ की बुनियाद पर वो अपनी एक नई राहें निकालते हैं। और कुछ बहुत से लोग जो हैं सल्फाइड्स जो होते हैं वो कल्चर्ड नहीं होते। कल्चर क्या है? कल्चर हम उसी को कहते हैं जो एक कन्वेंशन चला रहा होता है, जो एक असूल चला रहा होता है, उसी पर जो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि वो इंसान जो है वो कल्चर्ड है। एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक वे में जो है वो बात करता है या एक्ट आउट करता है। तो ब्रोमाइड्स जो हैं वो कल्चर्ड और सल्फाइड्स जो हैं वो अनकल्चर्ड कह लें या अपने आइडियाज़ अपनी मनमानी करने वाले लोग। फ्रैंक गैलेट बर्जेस वाज अ यूएस ह्यूमरस एंड वन ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स। वो जो यूएस का रहने वाला एक बहुत ही ह्यूमरस राइटर और मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स में उसका शुमार होता है। ही अर्नड मच फेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमरस राइटिंग वर हिज स्पेशलिटी। और ह्यूमरस राइटिंग जो थी उसकी स्पेशलिटी थी। इन एन इंटरेस्टिंग एंड फनी मैनर बर्जेस इन हिज एसे ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स डिवाइड्स पीपल इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। एक बहुत ही फ़नी अंदाज में वो जो है पूरी दुनिया के लोगों को दो ग्रुप्स में तब्दील कर देता है। एक ब्रोमाइड एंड द नेक्स्ट इज़ सल्फाइड। एक को वो क्या कहता है, किसका नाम दे देता है? वो ब्रोमाइड का नाम दे देता है, और नेक्स्ट दूसरा को वो सल्फाइड का नाम दे देता है। ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉल इनटू वन कैटेगरी और द अदर। और वो कहता है कि तमाम दुनिया के तमाम लोग जो हैं या ब्रोमाइड्स हैं या सल्फाइड्स हैं, एक कैटेगरी में है या फिर दूसरी कैटेगरी में है। द ब्रोमाइड्स आर इन बल्क। ब्रोमाइड जो है वो बहुत ज़्यादा है, हर दूसरा बंदा जो है वो ब्रोमाइड है। अ ब्रोमाइड इज़ अ मैन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। वो कहता है कि एक ब्रोमाइड पर्सन जो है वो क्या है, एक आम सी दहानत का और एक आम सी पर्सनैलिटी का मालिक है। अ ब्रोमाइड इज़ गिवन द नेम ऑफ फिलिस्टाइन। एक ब्रोमाइड जो है वो फिलिस्टाइन का नाम दिया जाता है उसको, कंजर्वेटिव का या बोर का नाम दिया जाता है। ही फॉलोज द मेन ट्रैवल्ड रोड। वो जो मेन ट्रैवल रोड यानी कि वो रास्ता जिस पे सब लोग चलते हुए आ रहे होते हैं, वो कन्वेंशंस, वो रूल्स जिनको सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो उसको फॉलो करता है। एंड गोज़ विद द क्राउड। और वो पूरे हजूम के साथ, यानी कि दुनिया में जितने भी कल्चर्स हैं और उन कल्चर को मानने वाले हैं उनके मुताबिक वो चलता है। ही इज़ प्रेडिक्टेबल इन हिज ओपिनियन। और वो अपनी ओपिनियंस में प्रेडिक्टेबल है, उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो नेक्स्ट क्या करेगा, क्योंकि उसने एक महज तरीके पर एक असूल के तहत उसने चलना है। अपॉन एनी गिवन सब्जेक्ट ही फॉलोज ओल्ड कस्टम्स एंड वियर्स कॉमन कॉस्ट्यूम। वो पुराने असूलों को फॉलो करता है और वो जो है वो क्या करता है, वो कॉमन कॉस्ट्यूम और आम तरह के कपड़े पहनता है। यूजुअली ब्रोमाइड्स आर ग्रीडी एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सनस। आम रूटीन में ब्रोमाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लालची भी होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं। दे रन आफ्टर मटीरियल गेन्स। और वो पैसे के पीछे भी भागते हैं। दे आर अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज पीपल। वो बहुत ही अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज पीपल होते हैं। दे आर डल एंड अनइंटरेस्टिंग। वो डल भी होते हैं और अनइंटरेस्टिंग भी होते हैं। अनकल्चर्ड हम इस मीनिंग में कह सकते हैं कि वो मटेरियल गेम्स के पीछे क्योंकि भागते हैं, इसलिए हम उन्हें अनकल्चर्ड। आम रूटीन में ब्रोमाइड जो हैं वो कल्चर्ड होते हैं, एक कल्चर के तहत, एक असूल और कानून के तहत चलने वाले होते हैं। दे आर ऑल्सो कंजर्वेटिव इन देयर क्लॉथेस, मैनर्स एंड आइडियाज़। और वो जो है अपने क्लॉथेस में, मैनर्स में और आइडियाज़ में भी कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव कदामत पसंद, जो पहले से रूल चला रहा है उसी को फॉलो करने वाले। दे ओबे द लॉ ऑफ एवरेज। और वो एवरेज लोगों के लॉ को जो है वो बयान करते हैं। He is predictable in his opinions upon any given subject. He follows old customs and wears common costume. He is predictable in his opinions. वो इस तरह से एक्ट आउट करता है कि अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अब क्या ओपिनियन देने वाला है। यानी कि वो एक सेट रूल्स में ही बात करेगा, तो ज़ाहिर वो सेट रूल्स का हमें पता होगा पहले से ही, तो हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो क्या करने वाला है। ही फॉलोज ओल्ड कस्टम्स, क्योंकि वो
क्या करता है, वो पुराने रसूम और रिवाज को फॉलो करता है एंड वियर्स कॉमन कॉस्ट्यूम, और वो एक आम सा लिबास पहनता है. यूजुअली ब्रोमाइड्स आर ग्रीडी एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स. दे रन आफ्टर मटेरियल गेन्स. दे आर अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल. दे आर डल एंड अनइंटरेस्टिंग. दे आर आल्सो कंजर्वेटिव इन देयर क्लोथ्स, मैनर्स एंड आइडियाज. दे ओबे द लॉ ऑफ एवरेज. वो क्या करते हैं, एवरेज पीपल की लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि वो एवरेज बातें ही कर सकते हैं, ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस की बातें नहीं कर सकते. दे फॉलो अ सेट पैटर्न ऑफ लाइफ. दे हैव अ डल एंड मैकेनिकल लाइफ. उनकी बहुत ही बोरिंग सी और एक मशीनी ज़िंदगी होती है. दे वर्शिप डॉगमास. और वो अपने आइडियाज़ को, अपने डॉगमास को, जो पहले से सेट रूल्स हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं. दे फॉलो द थिंग्स सेंक्शनड बाय मेजॉरिटी. और वो उन थिंग्स को, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि मेजॉरिटी जिसकी अप्रूव कर रही होती है, जो जिसको मेजॉरिटी मान रही होती है. यूजुअली आ ब्रोमाइड इज़ नॉट इनोवेटिव. आम रूटीन में कोई ब्रोमाइड जो है वो इनोवेटिव नहीं होता. ही कैन नॉट थिंक अबाउट फ्रेश आइडियाज़ एंड हिज ट्रेन ऑफ थाट कैन नेवर गेट ऑफ द ट्रैक. वो फ्रेश आइडियाज़ या न्यू आइडियाज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, उनके बारे में सोच नहीं सकते, और वो हमेशा एक ट्रैक पे रहते हैं, यानी कि जो एक बना बनाया ट्रैक है उसी पे चलते हैं, नए रास्ते नहीं निकाल सकते. अब ब्रोमाइड इज़ आल्सो डल टू द सेंस ऑफ ब्यूटी. और वो सेंस ऑफ ब्यूटी से भी क्या होता है, डल रहता है, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है. जो पहले से एक्सेप्टेड चीज़ है उसी को ही महसूस करता है. एन आर्टिस्ट एंड हिज वर्क फेल टू अटेन एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. और वो, अगर कोई आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का काम क्या होता है, कोई नई चीज़ निकालना, और उसका वर्क जो होता है वो नया होता है, तो वो नई चीज़ों को जो है हासिल नहीं कर सकता या उसको वो नहीं पा सकता, और वो जो है वो एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, और किसी किस्म का इमोशनल या जज्बाती रिस्पॉन्स हम मुझसे नहीं देख सकते. ही ऑलवेज ऑफर्स डल एंड रूटीन आर्गूमेंट्स ऑन एवरी इश्यूज ऑफ लाइफ. और वो हमेशा डल और रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में ही बात करता है, नई चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता. On the other hand, a sulfite is a genius or an extraordinary intellectual person. आम रूटीन में एक सल्फाइड जो होता है वो एक जीनियस होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल बहुत ही आम लोगों से हट के, आम लोगों से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, ज़हीन आदमी होता है. अकॉर्डिंग टू बर्जेस, a sulfite is a person who does his own thinking. सल्फाइड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बर्जेस के मुताबिक, जो सल्फाइड है वो ऐसा पर्सन है जो जिसकी अपनी ही थिंकिंग होती है. ही इज़ एक्सप्लोसिव. वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है. एक्सप्लोसिव का मतलब होता है धमाकेदार, धमाका करने वाली कोई चीज़. नो वन कैन प्रिडिक्ट हिज ओपिनियन अपॉन एनी गिवन सब्जेक्ट. और कोई भी इंसान उसकी ओपिनियन के बारे में नहीं बता सकता किसी भी सब्जेक्ट पे. इट इज़ नेवर नोन वट ही विल से और डू. वो ये कभी भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या कहने वाला है और क्या करने वाला है. नो वन कैन फोर सी हिज डूइंग्स. और कोई भी इंसान उसकी डूइंग्स को, उसकी बातों को, उसके कामों को फोर सी नहीं कर सकता, उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता. फोर सी का मतलब होता है पहले बता देना, पेशगोई कर देना. ही में शॉक और प्लीज अस बाय हिज सडन और स्पॉन्टेनियस एक्शंस. और वो अपने अचानक से एक मुख्तलिफ किस्म के एक्शन से और बहुत ही स्पॉन्टेनियस किस्म के, बहुत ही फ्लुएंट किस्म के एक्शन से हमें जो है वो शॉक कर सकता है या हमें खुश कर सकता है. द सल्फाइड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर. सल्फाइड्स ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं होते. हाउएवर ऑल रिफॉर्मर्स, क्रैंक्स एंड आर्टिस्ट आर सल्फाइड. अगरचे तमाम रिफॉर्मर्स, क्रैंक्स और आर्टिस्ट जो हैं, जो नए काम करने वाले हैं, जो रिमार्केबल वर्क करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सल्फाइड्स होते हैं. दे नॉट ओनली डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन अनयूजुअल वेज. वो ऑर्डिनरी चीज़ों को भी एक गैर मामूली तरीके से करते हैं. बट आल्सो डू अनयूजुअल थिंग्स इन ऑर्डिनरी वेज. बल्कि वो गैर मामूली चीज़ों को भी आम से तरीके में कर जाते हैं. ही फॉलोज हिज ओन पैटर्न ऑफ बिहेवियर. इसलिए कि वो अपना बिहेवियर, उनका एक ख़ास अपना पैटर्न होता है, एक ख़ास रवैया होता है, एक ख़ास तरीका होता है किसी भी बिहेवियर को शो करने का. इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट, बर्जेस गिव्स अस एग्जांपल्स ऑफ टू क्लासेस ऑफ पीपल फ्रॉम हिस्ट्री एंड लिटरेचर. इस अपने पॉइंट को समझने के लिए बर्जेस जो है वो हमें एग्जांपल देता है इन दोनों क्लासेस के लोगों की, हिस्ट्री से और लिटरेचर से. यानी कि हिस्ट्री में कुछ लोग, वो कहता है कि हिस्ट्री में कुछ लोग जो हैं वो ब्रोमाइड्स रहे हैं और कुछ लोग सल्फाइड्स रहे हैं. विलियम शेक्सपियर रोट अ वेरी फेमस ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट.
विलियम शेक्सपियर ने जो है वो एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी लिखी, हेमलेट। हियर हेमलेट हैपेंस टू बी इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव करेक्टर। इसमें हेमलेट जो है वो क्या है, वो एक इमेजिनेटिव और सेंसिटिव करेक्टर दिखाया गया है। ही इज अ सल्फाइट, वो असल में क्या है, एक सल्फाइट है। एज थ्रू आउट द प्ले हिज एक्शंस आर अनप्रिडिक्टेबल, तमाम पूरे प्ले में उसके एक्शन जो हैं वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल हैं। द बेकी शार्प, देन बेकी शार्प, फिर हम देखते हैं बेकी शार्प को। इज एन इमेजिनेटिव एंड इमोशनल कैरेक्टर ऑफ थैकरेज नावल वैनिटी फेयर। शी इज सल्फाइट। एमेलिया सैडले इज अनदर कैरेक्टर ऑफ द सेम बुक। शी इज ओरिजिनल इन हर थिंकिंग। अब जो है थैकरे का एक नावल है वैनिटी फेयर, उसमें बेकी शार्प और एमेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो अपनी थिंकिंग में बहुत ओरिजिनल है, यानी कि वो काम नहीं करती जो पहले से मौजूद है, बल्कि अपनी ही एक थिंकिंग है। हर एक्शंस आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल। उसके एक्शन जो है वो क्या है, मुकम्मल तौर पे प्रेडिक्टेबल है। मोर ओवर शी फॉलो द पैटर्न ऑफ लाइफ। वो जो है एक एमिलिया जो है वो एक सेट पैटर्न ऑफ लाइफ को बयान करती है। शी हैज़ नो इनोवेशन, शी इज़ अ सल्फाइट। शी हैज़ नो इनोवेशन, शी इज़ अ सल्फाइड नहीं, ब्रोमाइड होगा, वो क्या है, एक ब्रोमाइड है। Dr. Roosevelt of the USA was a sulfite. He was the president of America. He was very popular among the people for his extraordinary policies. वो अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉलिसीज़ की वजह से लोगों में, अमेरिका के लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर था। बट हिज प्रेडिसेसर्स President Herbert Hoover was a bromide. He was the set patron and the set policies. वो जो था he was the follower of set patrons. वो क्या था, वो किसको फॉलो करता था, वो सेट पेट्रन्स को फॉलो करता था। कौन, हर्बर्ट हूवर। ही डिडंट गिव एनीथिंग न्यू टू हिज पीपल, उसने अपने लोगों को कोई नई चीज़ ना दी। G.B. Shaw, George Bernard Shaw was a great Irish playwright. He was a sulfite. He was an original thinker. वो एक अच्छा ओरिजिनल थिंकर था। His plays recollected his brilliant ideas. और उसके प्लेस जो हैं वो क्या हैं, वो ब्रिलियंट आइडिया से भरे हुए हैं। मैरी कॉरेली, अनदर राइटर ऑफ G.B. Shaw's टाइम वाज अ ब्रोमाइड। लेकिन उसी टाइम का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वक्त का एक और राइटर मैरी कॉरेली जो था वो एक ब्रोमाइड था। हिज राइटिंग्स वर डल एंड अनइंटरेस्टिंग, और उसकी राइटिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डल और अनइंटरेस्टिंग थी। डॉक्टर जॉनसन वाज द सल्फाइट। डॉक्टर जॉनसन जो है वो भी एक सल्फाइट था, बट हिज राइटिंग्स वर ब्रोमिडिक। लेकिन उसकी राइटिंग्स जो थी वो क्या थी, वो ब्रोमिडिक थी, यानी कि वो अपनी राइटिंग्स में ब्रोमिडिक रूल्स को पेश करता है। लीविस कैरल हु रोट एलिस इन वंडरलैंड वाज अ सल्फाइट। और लीविस कैरल जो कि एक सल्फाइट था और जिसने कि एलिस इन वंडरलैंड लिखी, ही हैड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज़ अबाउट डिफरेंट कलेक्टर्स एंड सिचुएशंस। और उसके बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज़ थे डिफरेंट कलेक्टर्स के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। बट इन हिज प्राइवेट लाइफ ही वाज अ ब्रोमिडिक। लेकिन अगर हम उसकी प्राइवेट लाइफ को देखें तो वो क्या था, वो एक ब्रोमिडिक था, वो एक ब्रोमाइड था। उसके करेक्टर्स जो हैं वो सल्फेटिक हैं। Then Samuel Johnson was a prose writer of great order, but he was bromidic. सैमुअल जॉनसन जो था वो एक प्रोज राइटर था ग्रेट ऑर्डर का, लेकिन वो जो था वो क्या था, वो ब्रोमिडिक था। उसकी राइटिंग जो थी वो ब्रोमिडिक थी। सो इट मीन्स सम पीपल आर ब्रोमाइड वेयर एज सम आर सल्फाइड। इसलिए इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोमाइड होते हैं, जबकि दूसरे जो हैं वो सल्फाइड्स होते हैं। सम पीपल आर ब्रोमाइड्स वेयर एज देयर वर्क इज सल्फेटिक। कुछ लोग खुद तो ब्रोमाइड होते हैं लेकिन उनके वर्क जो होते हैं, अपने वर्क्स में करेक्टर जो है वो सल्फेटिक पेश करते हैं। एंड सम आर सल्फाइड्स एंड देयर वर्क इज ब्रोमिडिक। और कुछ जो है वो सल्फाइड्स होते हैं लेकिन उनका वर्क ब्रोमिडिक हो सकता है। ये हमारे पास सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हमारी समरी आ गई ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स की, कि किस तरीके से एक ह्यूमरस वे में उसने तमाम दुनिया के लोगों को दो ग्रुप्स में तब्दील कर दिया है। एक को उसने ब्रोमाइड्स का नाम दे दिया है, वो लोग जो कम इंटेलिजेंट हैं, जिनको जो एक सेट रूल दे दिया जाता है, जो एक कन्वेंशन, जो एक रसूम और रिवाज दे दिए जाते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। और इसके बरक्स कुछ लोग जो हैं वो सल्फाइड्स होते हैं। सल्फाइड्स वो लोग हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, जहानतहीन होते हैं, और वो अपना रास्ता निकालते हैं। वो दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि वो अपने रूल खुद बनाते हैं।
हाँ जी, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स की। ब्रोमाइड्स जो होते हैं वो डल होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, बोरिंग होते हैं, कंजर्वेटिव कदामत पसंद होते हैं, कल्चर्ड यानी कि वो एक कल्चर्ड बिहेवियर शो करते हैं, एक सेट पैटर्न के मुताबिक बिहेवियर शो करते हैं। सिविलाइज्ड होते हैं, जो जिस सिविलाइजेशन में वगैरह रहते हैं उसके फुल रूल को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। मटीरियलिस्टिक होते हैं, मटीरियलिस्टिक यानी कि वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते बल्कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जबकि सल्फाइड जो हैं क्या है, वो इंटरेस्टिंग होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इनोवेटिव होते हैं, नई चीज़ों को कबूल करने वाले, नया एक हर चीज़ में एक नयापन लाने वाले, और उन वो जो है एक जो तमाम लोग कर रहे होते हैं उससे हट के वो थोड़ा सा काम करते हैं। उसका वाइडर व्यू, उनका व्यू जो है वो बहुत वाइडर होता है। वो ये नहीं समझते कि अगर ये चीज़ हमारी सोसाइटी में गलत समझी जा रही है कि वाकई ये गलत है या नहीं है। वो अपने ही रूल्स बनाते हैं और अपने ही थिंकिंग के मुताबिक, अपनी ही मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। अनकल्चर्ड, मोस्टली इनको अनकल्चर्ड इस वजह से कहा जा सकता है कि किसी के सामने बदतमीजी भी कर सकते हैं। किसी को अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और दूसरे बंदे को अच्छी लग रही है तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा रूल है या मैं इसको पसंद करता हूँ। अगर माशरा या हमारी जो सोसाइटी है या जो सेट पैटर्न है अगर इसको अच्छा नहीं समझते तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ। अनसिविलाइज्ड होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अनसिविलाइज्ड से मुराद भी वही हो गया अनकल्चर्ड, कि वो सिविलाइज, क्योंकि वो सिविलाइजेशन और कल्चर को फॉलो नहीं करते इसलिए वो हमें थोड़ा से बदतमीज लगते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़ा सा अपना जो है अपनी मनमानी करने वाले होते हैं। जीनियस बहुत ही इंतहा के ज़हीन लोग होते हैं। ये जी आज इसको आप पढ़ लें और इसके बाद कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।